बस का आगे का सिरा है। 2016 में खत्म हो चुका है बस का इंश्योरेंस, यानी 8 साल पहले ही, 7 साल पहले ही 2016 में बस का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है। तो जो हम कह रहे थे कि बस कंडम थी, खटारा थी, वो मोहर है। परमिट का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, डग्गा मार बस है। दूसरी बात जो IPC 24 कह रहा था, मोहर लग रही है। 2016 में इसका इंश्योरेंस खत्म हो चुका था, 2016 में। 16 से ही 23 चल रहा है, कितने साल हो गए? 7 वर्ष हो गए। और परमिट का अता पता नहीं है। खरगोन हादसे का बड़ा अपडेट, परमिट का भी कोई अता पता नहीं है। यानी ये बस डग्गा मार बस थी। 2016 में ही खत्म हो चुका था बस का इंश्योरेंस। ये बड़ी बात आपके सामने आ रही है। परमिट का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। परमिट का मतलब ये होता है MP बस, ये बस का नंबर है MP 10P775। ये बस का नंबर है, आप भी चेक कर सकते हैं। 2016 में बस का इंश्योरेंस खत्म हो चुका, परमिट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस का नंबर है MP 10P775, इस बस का नंबर है। यानी परमिट का मतलब ये होता है किस रूट पे चलेगी ये बस, कोई अता पता नहीं, डग्गा मार बस है। कहीं से भी सवारी उठा ली, पैसा भर लिया, पैसा ले लिया। परमिट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। डग्गा मार को आप ये भी समझ सकते हैं कि अवैध रूप से चल रही थी इस रूट पे। 2016 में इसका इंश्योरेंस खत्म हो चुका था, नंबर 1, 7 साल हो गए। 2016 से ही बस का क्लियरेंस भी खत्म हो चुका, बस का कोई परमिट नहीं है। यानी किस रूट पर चलना है, किस रूट पर नहीं चलना है, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो परमिट का फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं है। नीरज सोहानी के नाम पर यह बस है। तो क्या कहना है मंत्री महोदय का, जरा सुनिए। थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा आप। बस की फिटनेस, बीमा वगैरह की जांच कराई है, वो सही पाए गए। बस में क्षमता से अधिक यात्री नहीं थे, ये भी हमने अभी प्राथमिक जांच कराई है, क्योंकि बस जो है, बस की कैपेसिटी 35.2 थी। माननीय मंत्री जी, आपने कहां से देखा? थोड़ी देर पहले फिटनेस, बीमा वगैरह की जांच कराई है, वो सही पाए गए। बस में क्षमता से अधिक यात्री नहीं थे, ये भी हमने अभी प्राथमिक जांच कराई है, क्योंकि बस जो है, बस की कैपेसिटी 35.2 थी। तो गोविंद सिंह राजपूत जी हैं जिन्होंने सारी फिटनेस तय करा ली, सब ठीक है बता रहे हैं। तो माननीय मंत्री महोदय, 2016 में क्या हुआ था वो भी तो पता कराइए ना। 2016 में क्या हुआ था ये नहीं पता है आपको? बहरहाल दीपक यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इंदौर से हैं। दीपक, अभी का क्या अपडेट है? चूंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी सिविल सर्जन से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि 1 घंटे पहले ही रेफर कर दिया गया है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये तो बचा जा रहा है। जानकारी तो सामने आई है कि जो बस थी, इसका इंश्योरेंस 2016 में ही खत्म हो चुका था। हाँ। इसके अलावा ये बस है, वो 35 सीटर बस थी, रजिस्ट्रेशन है, वो 35 सीटर बस के लिए था इसकी कैपेसिटी, लेकिन 40 से ज्यादा सवारी, मैं कहूंगा कि करीब 50 सवारी इस बस के अंदर शामिल थी। ओवरलोडेड ये बस चल रही थी। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस गाड़ी का इंश्योरेंस 2016 में खत्म हो चुका था, तो इसको परमिट कैसे जारी किया गया, और उस परमिट के जो रिकॉर्ड है वो। चलिए, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है,
जैसे दीपक की आवाज हमें मिलती तुरंत उससे उनसे बात करेंगे, क्योंकि दीपक ने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की है। हमारे संवाददाता दीपक ने ये बताया है जो स्थिति है, और जब हम बोलते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ जुड़ती है, छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ जुड़ती है, देश हमें देखता है, और ये जिम्मेदारी हम जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह देते कि हमने बस की परमिट चेक कराई, बस की कंडीशन देखी, ठीक है, यूं नहीं कह देते। जब बोलते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी जवाबदेही आपके प्रति है, इस बात का हमें एहसास होता है और हमेशा रहता है। तो बस एक चीज हम अपने दर्शकों को बता दें, माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं वो तो हमने आपको सुना दिया, वो उन्होंने पता नहीं कहां से पता कराया, फिर से रीचेक कर लें। हम कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहे, मंत्री जी आप फिर से रीचेक कर लीजिएगा, हो सकते हैं आप बहुत परेशान हो तो आप उसे रीचेक कर लीजिएगा। बट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मेरी जवाबदेही अपने दर्शकों को है, मध्य प्रदेश की जनता को है। 2016 में इंश्योरेंस खत्म हो गया था, परमिट का कोई अता पता नहीं है, मालिक का नाम नीरज है, नीरज सोहानी, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। दीपक यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दीपक यादव, चूंकि मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना और समझना चाहती है इस बस की कंडीशन के बारे में, चूंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है, तो जरा क्लियर कर दीजिए आप। देखिए, दरअसल गाड़ी जो है वो 2015 मैन्युफैक्चरिंग है, गाड़ी का फिटनेस 2024 तक है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इसका जो इंश्योरेंस है वो 2016 में ही इसका इंश्योरेंस खत्म हो चुका था। तो सवाल ये है कि, और दूसरी बात, इस बस की जो कैपेसिटी है वो 35 सीटर बस की कैपेसिटी है, जो आरटीओ ने इसको रजिस्ट्रेशन दिया, टाटा मोटर्स की ये बस है, लेकिन इसमें 40 से ज्यादा सवारी या कहें कि करीब 50 सवारी इस बस में शामिल थी, यानी कि बस ये ओवरलोडेड चल रही थी जिसकी जांच नहीं की गई। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब इंश्योरेंस 2016 में इसका एक्सपायर हो चुका था तो फिर परमिट कैसे जारी किया गया? परमिट का भी कोई रिकॉर्ड पोर्टल पर मौजूद नहीं है। ये नीरज सोमानी नामक व्यक्ति की गाड़ी है, जो कि खरगोन जिले के ही रसगांव नामक गांव है, वहां पर ये रजिस्ट्रेशन, इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है किया गया है, और ये सेकंड ऑनर गाड़ी है। तो गाड़ी की कंडीशन, हालांकि फिटनेस के हिसाब से हम देखें तो 2024 तक का इसका फिटनेस है, तो वहां पर ठीक बात समझ में आती है, लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस और जिस तरीके से गाड़ी चल रही थी और जो रिकॉर्ड थे उनकी जांच हुई थी या नहीं हुई थी आरटीओ के द्वारा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अभी हालांकि जांच का विषय है कि इसमें आगे क्या क्या कमियां निकलकर सामने आती है, लेकिन चूंकि ये शिखंडी गांव से ये बस चलती थी और ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन इसी तरीके से बसें चलती हैं, और तेज रफ्तार जो है ड्राइवर गाड़ियों को दौड़ाते हैं नंबर के लिए, सवारियों के लिए, और उसमें इस तरह के हादसे निकलकर सामने आते हैं। और अभी जो खामी निकलकर सामने आई है कि गाड़ी का इंश्योरेंस 2016 में ही, यानी कि करीब 5 साल पहले ही इसका इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर हो चुका था। उसके बावजूद भी गाड़ी का फिटनेस जारी हो चुका था, 2024 के लिए फिटनेस जारी हो चुका है। तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि जब ये जांचें होती हैं तो क्या सभी कागजों को नहीं देखा जाता है? और उसी की बानगी शायद ये है कि ये निकलकर सामने आए कि इतना बड़ा हादसा होता है और जब कई बेगुनाह सवारी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।